हेलो। तो चलिए अब हम करेंगे सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व। अगर आप इन सबको ऐड करोगे क्योंकि सारे नेगेटिव हैं, आप जब ऐड करोगे इनका आंसर आएगा -100। कितना आएगा? -100। ठीक है। और इन सबको ऐड करोगे आएगा प्लस के 110। अब क्या होंगे? ये दोनों ऐड ही तो होंगे। इन दोनों को ऐड किया तो कितना आ जाएगा? 10। तो हमारा आंसर क्या हो गया इसका? 10। क्लियर है? तो चलिए अब हम शुरू करते हैं हमारी एक्सरसाइज। आई होप कि आपको जो भी पढ़ा है वो शायद आपके समझ में आया होगा। नहीं आया होगा तो वो इंटेक्स क्वेश्चंस हैं, इंटेलेक्चुअल चेक करने के लिए आपके, आप सीखिए। नहीं आया तो कोई बात नहीं, एक्सरसाइज से उनका कोई लेना देना नहीं है। थोड़ी बहुत चीज़ें इस एक्सरसाइज में आएंगी। चलो शुरू करते हैं हमारा एक्सरसाइज 2.1 का पहला क्वेश्चन। राइट डाउन अ पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज सम इज -7। उनका सम कितना होना चाहिए? -7। उनको जोड़ने पे कितना आना चाहिए? कोई भी दो नंबर्स हैं, इन दोनों को जोड़ के कितना आना चाहिए? -7। तो मेरे ख्याल तक आपको इतनी बात समझ में आ चुकी होगी कि अगर नेगेटिव और नेगेटिव नंबर्स को मैं ऐड करूंगा तो ही मेरे पास नेगेटिव नंबर आएगा। क्लियर है? तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? देखो, मुझको पता है कि 7 क्या होता है? 3 + 4 होता है ना? 1 + 6 होता है, 7 + 9 7 + 0 होता है, और कितना होता है? 2 + 5 होता है। बस इतना ही होता है। अगर मैं एडिशन की बात करूं तो इन सबको ऐड करके 7 आता है, मुझको ये पता है। तो अगर दो नेगेटिव इंटीजर्स लिखने हैं, मुझको 7 नहीं चाहिए, मुझको क्या चाहिए? -7 चाहिए, है ना? तो -7 कब आएगा? अगर 3 + 4 7 हो रहा है तो क्या -3 + -4 आप करके देखोगे तो ये -7 होगा? आप बोलोगे हाँ सर पक्का होगा। -1 + -6 करके देखो तो क्या ये -7 होगा? होगा। -7 + 0, 0 ना तो पॉजिटिव था ना नेगेटिव था, ध्यान रखना, इसके आगे माइनस मत लगा देना। तो क्या होगा? -7 होगा? होगा। -2 + -5 करके देखोगे तो क्या -7 होगा? होगा। तो आपको एक चीज़ समझ में आई कि अगर हमको नेगेटिव नंबर चाहिए दो चीज़ों को ऐड करके, तो वो कैसे होने चाहिए? दोनों नेगेटिव होने चाहिए, तभी नेगेटिव आएगा, है ना? एक तरीका यह है कि हमको सिर्फ एक ही पेयर लिखना है। आपको 5 4 पेयर तो मैंने ऐसे ही बता दिए, और भी आप सोच सकते हो। हमें नेगेटिव नंबर चाहिए। नेगेटिव कब आता है? जब प्लस कोई पॉजिटिव नंबर और कोई नेगेटिव नंबर जुड़ें, लेकिन नेगेटिव वाला बड़ा हो। नेगेटिव वाला क्या हो? बड़ा हो, तभी नेगेटिव आता है। तो आप प्लस वाला छोटा लो, माइनस वाला बड़ा लो, और दोनों को फिर आपस में एक्चुअल में तुमको माइनस ही करना है। तो हमको पता है कि 8 - 1 भी 7 होता है, लेकिन हमको चाहिए -7। तो प्लस वाला क्या लेना पड़ेगा? छोटा, और माइनस वाला लेना पड़ेगा बड़ा। तो ये 8 जो होगा ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, प्लस का साइन है ही, और 1 इधर हो जाएगा। हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया? 1 - 8 दैट इज -7। हमको नेगेटिव नंबर चाहिए। नेगेटिव नंबर 3 तरीके से आ सकता है प्लस करने पे। अगर दोनों नेगेटिव हैं तो आ सकता है 1 + 1 माइनस है, या फिर 1 - 1 प्लस है, लेकिन माइनस वाला बड़ा होना चाहिए। यह हम सीख चुके हैं, उसको हमने यहाँ अप्लाई कर दिया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल तक। पहला समझ में आ गया? इरेज कर दूँ? बहुत ईजी है ना? मैं सिर्फ एक रखता हूँ, बाकी सब डिलीट कर देता हूँ। ये मेरा ए का आंसर हो गया। फर्स्ट के ए का आंसर क्या हो गया? इसके अलावा भी बहुत सारे नंबर आ सकते हैं। आपको समझना ये ज़रूरी है कि इतने नंबर, ये नंबर आया कैसे। देखो, आप 7th क्लास में हो भी, आपसे कोई नहीं बोलेगा कि आपको भाई 500 का पहाड़ा सुना दो, 1000 का पहाड़ा सुना दो, 2 लाख का पहाड़ा सुना दो, मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे कोई नहीं पूछेगा। लेकिन अगर किसी ने पूछ लिया ना कि भाई इनको करके बताओ, तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। धीरे धीरे क्लासेस इसीलिए बनी है, हम धीरे धीरे चीज़ें सीखें। बी करते हैं। बी क्या है? डिफरेंस। डिफरेंस इज -10। डिफरेंस नेगेटिव होना चाहिए। ठीक। तो अगर मैं 15 में से 5 को माइनस करूं, क्या 10 आता है? आप बोलोगे हाँ सर पक्का आता है। तो इनका डिफरेंस कितना है? 10 है। लेकिन मुझको क्या चाहिए? -10 चाहिए। कितना चाहिए? -10। ठीक है, मुझे नेगेटिव चाहिए। नेगेटिव कब आएगा? जब या तो दोनों नेगेटिव हों। अब देखो कैसे आएगा नेगेटिव, हम पढ़ चुके हैं ना। यहाँ पर नेगेटिव में थोड़ी सी दिक्कत है, थोड़ा सोचना। अगर मैं लिखता हूँ 15 - 5 = 10, तो अगर मैं ऐसे लिखूँ -15 + 5, हम क्या कर रहे हैं? दोनों का माइनस ही तो कर रहे हैं, तभी तो 10 आ रहा है। तो अभी भी तो माइनस हो रही है। -15 + 5 क्या होगा? एक्चुअल में तो माइनस ही होगा। और कितना आंसर आ जाएगा? -10 आ जाएगा। अब बोलोगे हाँ सर आ जाएगा। तो माइनस कैसे आ रहा है? माइनस जब माइनस का साइन बड़ा है। यहाँ पे प्लस का साइन बड़ा था, इसलिए ये वाला हमारे लिए गलत हो गया। लेकिन हमको पता चल गया कि भाई 15 में से 5 जाएंगे तो 10 बचेंगे, लेकिन मुझे -10 चाहिए।
तो जो प्लस वाला नंबर है उसको माइनस बना दो, माइनस वाले नंबर को प्लस कर दो। लेकिन यहाँ पे मुझे प्लस नहीं चाहिए, यहाँ पे क्या चाहिए, डिफरेंस। डिफरेंस मतलब -15 के बाद में माइनस साइन आना चाहिए और फिर कोई नंबर आना चाहिए और उसका आंसर आना चाहिए -10। समझ में आया क्या चाहिए आपको, -15 के बाद में माइनस आना चाहिए क्योंकि डिफरेंस पूछा है, और फिर कोई नंबर आना चाहिए और फिर आना चाहिए -10। तो आप क्या करोगे, आपको चाहिए प्लस। प्लस कब होगा, जब माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तभी तो प्लस बनेगा। और यहाँ लिख दो 5। क्या लिखा मैंने, ऐसे लिखा मैंने, देखो क्या लिखा, समझना इसको। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे ना, कितना आएगा, -15 + 5 = -10। ठीक है, हाँ तो यही रहा है। तो मेरा एक और देखते हैं हम, हमें पता है कि 20 - 10 कितना होता है, 10 होता है, ये हमको पता है। पता है, मैं क्या लिख रहा हूँ, मुझे चाहिए माइनस में, मैंने लिख दिया -20 + 10, तभी तो आएगा -10। मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, मुझे -10 चाहिए, तो मैंने लिखा -20 + 10 क्योंकि नेगेटिव बड़ा चाहिए मेरे को। ठीक है, -20 + 10 = -10। बट बहुत बड़ा बट क्या है, क्वेश्चन के अंदर बोला डिफरेंस लेके आना है। तो डिफरेंस लाने के लिए मुझे पता है यहाँ तो मुझको -20 ही लिखना पड़ेगा, फिर मेरे को माइनस का साइन लगाना पड़ेगा, फिर मेरे को कुछ लिखना पड़ेगा, तब जाके मेरा -10 आएगा। लिखना तो मुझको 10 ही है, लेकिन अगर मैं -20 - 10 लिखूंगा तो वो दोनों नेगेटिव होंगे, एक गांव के हो गए तो ऐड हो जाएंगे। तो मैं क्या करूंगा, इसको प्लस बनाने के लिए यहाँ अंदर एक और माइनस लिख दूंगा। तो मेरे बी का आंसर क्या हो रहा है, देखो ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, या फिर आप थोड़ा और दिमाग लगाओ ना, तो अगर आप 10 - 20 लिख दो, आप क्या करते हो, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगा दो ना, यहाँ पे क्यों दिमाग लगा रहे हो, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, सॉरी एसोसिएटिव बोली मैंने, कम्यूटेटिव लगा दोगे क्या बन जाएगा, 10 को पहले लिख सकते हो, और ये 20 के आगे जो साइन है, इस नंबर का साइन हो गया, 20 से कोई छीन नहीं सकता इसको, और इस 10 से इस प्लस को कोई नहीं छीन सकता। तो 10 आगे आ गया, -20 पीछे चले गया, कितना आएगा, -10 आएगा। सिंपल, इसमें भी ऐसे ही कर सकते हो। 15 - 5 है, तो इस -5 है ना, तो इसको क्या करो आप, 5 को आगे लिख दो खाली। क्या कर रहे हो आप, इस 5 को आगे लिख रहे हो, है ना, माइनस को यहीं रहने दो, 5 को आगे लिख दो, 15 को पीछे लिख दो, लिख सकते हैं ऐसे। हमें माइनस का चाहिए ना, 5 - 15 कितना हो गया, -10। मैंने क्या करा, दोनों की जगह रिप्लेस कर दी। और माइनस के अंदर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी काम नहीं करती, प्लस में करती है। आपने लिखा था 20 - 10, 20 - 10 को आप क्या लिख दो, अगर 10 - 20 लिख दोगे तो कितना आएगा, -10 आएगा, नहीं आएगा। ठीक है, तो कुछ नहीं, डिफरेंस चाहिए आपको, बीच में माइनस होना चाहिए। तो मैंने बी का आंसर क्या लिखा, कुछ भी लिख दो आप, 10 - 20 लिख दो, 10 - 20 कितना आ गया, -10 आ गया। या आप सोच भी सकते हो, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है ना, ये सब सोचे जा सकते हैं। सोचने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, आपका इंटेलेक्ट बढ़ाना पड़ेगा, आपकी बुद्धि थोड़ी अच्छी करनी पड़ेगी, बस और कुछ नहीं है। सी सम इज जीरो। जीरो कब होता है सम, ये तो बहुत सिंपल है, कोई नहीं पूछेगा मुझसे वापस। जीरो कब होगा सम, जब दोनों कैसे होंगे, एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स होंगे, मतलब एक माइनस का होगा एक प्लस का होगा, तो हमेशा जीरो आएगा। और ले सकते हो, 5 में क्या ऐड कर दो, -5, हमें सम करना है ना, जीरो। -6 में क्या ऐड कर दिया मैंने, 6 ऐड कर दिया, जीरो। तो सम जीरो कब होता है, जब क्या होता है, दोनों एक दूसरे के उल्टे नंबर्स होते हैं और हम उनको ऐड कर देते हैं। और डिफरेंस अगर जीरो पूछा है, अगर ऐसे पूछा है डिफरेंस इज जीरो, तो आप क्या करोगे, क्या करोगे बताओ, कुछ नहीं करोगे, क्या करोगे, सेम नंबर में से सेम नंबर घटा दो, जीरो आ गया। -6 में से आपने -6 घटा दिए तो जीरो आ जाएगा। ठीक है, डिफरेंस के लिए ऐसे करते हैं, ध्यान रखना इस चीज़ को। चलो।